बारिश के दिनों में चाय पकौड़ों के अलावा एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग लगती है वो है ये गर्मा गर्म सूपी मोमोज, जिसे खाकर गिल्ट बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि ये पकौड़ों की तरह डीप फ्राइड नहीं है। और आज के इन मोमोज में तो मैंने कोई मैदा, कोई आटा, कोई सूजी भी यूज़ नहीं की है। और हाई प्रोटीन स्टफिंग वाले ये मोमोज को बनाने में भी ना आपको सिर्फ 15 मिनट का टाइम लगेगा, प्रिपरेशन टाइम जोड़कर। इतने आसान है इसे बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जितनी भी हमारे पास सब्जियां रखी है ना, बस उसे फाइनली चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर है तो ये काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और सब्जियों में मैंने लिया है आज प्याज, गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, साथ में मैंने इसमें 3-4 कलियां लहसुन ऐड की है, थोड़ा सा अदरक 1 इंच जितना, और एक हरी मिर्ची डाल के बस मैं इसे चॉपर में ही चॉप कर रही हूँ। इससे ना काम बहुत ईजीली और जल्दी हो जाता है। और बस इन सब्जियों को अब थोड़ा सा कुक कर लेंगे, जिसके लिए अब एक कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच तेल को गरम करेंगे और इसमें जाएंगी हमारी ये सारी की सारी सब्जियां। और इन सब्जियों को अब हम हाई फ्लेम के ऊपर बस 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। सब्जियों को ना हल्का सा क्रंची ही रखेंगे। और अब एक तरफ मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है। ये मेरा होममेड पनीर है जिसे मैंने लो फैट दूध से घर पर ही निकाला है और एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है ये। अगर आपको भी घर पर पनीर बनाना सीखना है तो कमेंट सेक्शन में पनीर लिख दीजिएगा, मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो अब इस स्टफिंग को हाई प्रोटीन बनाने के लिए मैं इसमें ये पनीर ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें टोफू भी ऐड कर सकते हो या फिर सोया वाली स्टफिंग भी यूज़ कर सकते हो जो मैंने पहले वाले मोमोज में शेयर की थी। अगर सोया मोमोज की रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में सोया लिख दीजिएगा। पनीर के साथ ही मैंने इसमें सीजनिंग ऐड की है। 1 छोटा चम्मच जितना नमक, आधा छोटा चम्मच ताज़ी कुटी काली मिर्ची, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच जितनी टमाटो केचप, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस और 1 छोटा चम्मच मैं इसमें विनेगर ऐड कर रही हूँ। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक और पकाने के बाद फाइनली हमारी ये स्टफिंग रेडी हो गई है। एंड में थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसे मिक्स करेंगे और अब इस तैयार स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकाल कर एक साइड पर रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और अब इन मोमोज़ की आउटर कवरिंग बनाने के लिए डो बनाने की बजाय ना मैं इसे बनाती हूँ राइस पेपर के साथ, यानी कि ये राइस पेपर डम्पलिंग्स होंगे और वो गर्मा गर्म सूप बहुत टेस्टी लगता है ये। और आजकल ये राइस पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत इजीली अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी इसे ले सकते हो। और अब एक राइस पेपर शीट को ना हम 4 पोर्शंस में पहले कट कर लेंगे। तो एक सीजर के साथ इस तरीके से इसे 4 पोर्शंस में हमें कट कर लेना है। और अब इससे मोमोज़ बनाने के लिए एक प्लेट में मैंने नॉर्मल पानी लिया है और अब हम 3 पार्ट्स लेंगे एक राइस पेपर के, कुछ इस तरीके से अरेंज करके, और अब इन्हें डिप करेंगे इस पानी में। ध्यान रखिए कि पानी में इसे बहुत ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं है, बस अच्छे से इसे गीला करेंगे, साथ के साथ इसे निकाल लेंगे और इसे एक बोर्ड के ऊपर रख के अब इसके सेंटर में रखेंगे हम अपनी ये स्टफिंग। तो काफ़ी अच्छी खासी स्टफिंग रख देंगे और अब बस इस राइस पेपर को साइड से उठाएंगे और सेंटर में ला के सील कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि राइस पेपर को हम कितना इजीली हैंडल कर पा रहे हैं। बस सारी साइड्स को उठाना है, सेंटर में इस तरह से लाके हल्का सा एक फोल्ड दे देंगे ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाएं। और चाहो तो यूं ही इस मोमो को आप स्टीम कर सकते हो, बट मैं ना इसको थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए और मैंने यहाँ पर ये धनिया की एक डंडी ली है, पत्ते हटा दिए थे और इस डंडी के साथ ना मैं इस तरीके से इसके ऊपर एक नॉट लगा रही हूँ, जिससे ये सील भी रहेंगे और दिखने में भी ज़्यादा अच्छा लगेंगे। वैसे बेसिक पर्पस इसको दिखने का ही है, अदरवाइज वैसे भी ये नहीं खुलेंगे। तो आप देख रहे हो कितना अच्छा लगने लग गया ये एक डम्पलिंग। इसी तरह से हम बाकी के मोमोज को फिल कर लेते हैं। तो राइस पेपर के साथ जब भी आप काम करते हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि काफ़ी ज़्यादा देर तक उसको पानी में डिप नहीं करना, नहीं तो क्या होता है कि जब हम पानी से निकालते हैं ना तभी वो साथ के साथ ही आपस में चिपकने लगता है और उसे मैनेज करना मुश्किल होता है। तो बस हमें इसके साथ गीला करना है। जब तक आप इसके ऊपर स्टफिंग रखोगे तो ये अपने गीलेपन में ही अपने आप से ही सॉफ्ट होता जाएगा और आप इजीली इसे फोल्ड कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। और बस ऊपर से लगाइए इस तरीके से ये डंडी, यानी कि इस तरीके से ये नॉट, और फाइनली आपके ये मोमोज रेडी हो जाएंगे। और हाँ, इस तरह से कोरिएंडर स्टेम की बजाय आप चाहो तो इसे हरे प्याज की जो डंडी वाला पोर्शन होता है ना, हरे वाला, उससे भी यूज़ कर सकते हो। और बस अब इन मोमोज को हमें स्टीम कर देना है, यानी कि इन डम्पलिंग्स को स्टीम कर देंगे, जिसके लिए अब मैंने यहाँ पर एक छन्नी ली है। आपके पास स्टीमर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और इसे ना ऑयल से ग्रीस करके अब इसमें मैं एक बटर पेपर लगा रही हूँ। बटर पेपर को ना मैंने फोल्ड करके रैंडमली छोटे छोटे कट्स लगा दिए थे ताकि इसमें इस तरीके से होल्स हो जाएं। वैसे आजकल होल्स वाले बटर पेपर भी मिलते हैं मार्केट में, वो है आपके पास तो वो यूज़ कर लीजिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने इस तरीके से जुगाड़ किया और बस इसको भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके इसके ऊपर ये मोमोज अरेंज कर लिए हैं और इन्हें अब हम स्टीम कर देंगे, जिसके लिए एक तरफ मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रखा हुआ था। तो अब हम अपनी ये छन्नी इसमें रख देंगे और इसे हमें स्टीम करना है मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर। 5 से 7 मिनट में ही ना हमारे ये डम्पलिंग्स एकदम अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो इसे रखे हुए मुझे सिर्फ 6 मिनट ही हुए हैं और वाओ,
आप देख रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो बस रेडी हो गए हैं हमारे ये गर्मा गर्म हाई प्रोटीन डम्पलिंग्स। दिखने में ही कितने क्यूट लग रहे हैं ना ये। तो गर्मा गर्म डम्पलिंग्स रेडी है और फटाफट से अब हम गर्मा गर्म एक सूप बना लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले बोल में हम थोड़ी सी सॉसेस को मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर कर लिया है मोमोज़ की चटनी। इसे मैंने घर पर ही बनाया है। इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मोमो चटनी लिख दीजिएगा, मैं रेसिपी शेयर कर दूंगी, या फिर इसकी जगह आप इसमें शेजवान चटनी भी डाल सकते हो। और साथ में 1 बड़ा चम्मच मैंने सोया सॉस ऐड की, 1 छोटा चम्मच विनेगर, 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ पीनट बटर। इसकी जगह आप इसमें थोड़ी क्रश्ड रोस्टेड मूंगफली भी डाल सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। साथ में 4-5 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां ऐड करेंगे। और साथ में 1 छोटा चम्मच जितना मैं डाल रही हूँ इसमें सेसमे सीड्स, 1 छोटा चम्मच जितने रेड चिली फ्लेक्स, और साथ में इसमें 1 छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ चिली ऑयल। ये मेरा होम मेड चिली ऑयल है। इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में चिली ऑयल लिख दीजिएगा, मैं रेसिपी शेयर कर दूंगी। और अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल को अच्छे से गर्म करके डाल देंगे। तो 1 बड़ा चम्मच ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। और अब इस गर्मा गर्म ऑयल को हम डाल देंगे अपनी इन सॉसेस में। और बस इस सिजलिंग हॉट ऑयल के साथ इन सारी सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस तैयार सॉस के साथ चाहो तो आप अपने डम्पलिंग्स को यूं ही सर्व कर सकते हो, या फिर इसको सूपी बनाने के लिए अब इसमें डाल दो गर्मा गर्म पानी। और कंसिस्टेंसी एडजस्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और बस इसे अच्छे से मिक्स करके हमारा ये हॉट सूप रेडी हो गया है। और अब इसमें डाल देंगे हम अपनी ये डम्पलिंग्स। तो जो बटर पेपर हमने लगाया था उस वजह से डम्पलिंग्स नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, बहुत ईजिली ये अलग हो जाएंगे। और इसे रख देंगे हम अपने इस बोल में। और बस रेडी हो जाएगा हमारा ये सूपी डम्पलिंग्स का बोल। ऊपर से इसे गार्निश करो थोड़े हरे धनिए और थोड़ा चिली ऑयल के साथ, और इसे गर्मा गर्म सर्व कर दो, मज़ा आ जाएगा। बारिश के दिनों में जब ये गर्मा गर्म सूपी डम्पलिंग्स खाने पीने को मिल जाता है ना, मज़ा ही आ जाता है। तो अगर आप भी मेरी तरह बोर हो गए हो पकौड़े खा खा कर बारिश के दिनों में, तो एक बार इस सूपी डम्पलिंग्स को ट्राई करना, ये आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग लगेंगे। तो ट्राई करिएगा मेरी इस रेसिपी को। ये मोमोज़ यानी कि ये डम्पलिंग्स इतने ज़्यादा यमी बने हैं, मज़ा आ गया इसे खाकर। और साथ में ये गर्मा गर्म सूप पीकर मज़ा आ जाएगा। तो ट्राई करिएगा मेरी इस रेसिपी को। और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।